ऐसा एक भी पिलर नहीं है, ऐसा एक भी स्पॉट नहीं है जहाँ पे पान मसाला की पीक ना हो। बाहरी लोग भी आते हैं, थूक देते हैं, क्या अरे मंदिर है, अपना दिमाग लगाओ ना। छावनी करने के लिए आप रोक रहे हैं। कुछ अपने लगाओ यहाँ पे। चलो आदमी नहीं चलान करेंगे ना, दिक्कत होगी। नहीं, मैं बोला था आपसे कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इसमें पानी ही नहीं जाएगा। क्यों? आखिर क्यों? ना हमारा प्रशासन सुधर रहा है, ना हमारे लोग सुधर रहे हैं। उद्घाटन के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्याचल कॉरिडोर अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। कॉरिडोर की भव्य एंट्रेंस पे ही पान मसाला थूकने की जो प्रवाह है वो पूरी तेजी से बढ़ चलती है। कॉरिडोर के एंट्रेंस पे सारे कोनों में हर पिलर के नीचे आपको हर जगह पान मसाला की थूक मिल जाएगी। इस अमिट छाप की गूंज काफी दूर तक जाने वाली है। क्या आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से हट जाएगा? नहीं। और हाँ, कहानी तो यहाँ सिर्फ शुरू होती है। इसके बाद जैसे ही आप कॉरिडोर की तरफ अंदर बढ़ेंगे, हर पिलर, हर स्पॉट, हर एक कोने में आपको पान मसाला की थूक मिलेगी। देखिए मेरा पहले ये पूरा वीडियो। ये देखिए, इसका शुभारंभ कर दिया गया, शुभारंभ हो गया इस चीज़ का। इतने जाहिलियत वाले लोग रहते हैं, इतने जाहिलियत वाले लोग रहते हैं, कोई समझाता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पूछता नहीं है। ठीक है, और दिखाता हूँ, ये तो शुरू है खाली। ये अरे इस तरह के लोग हैं, और ये कोई अलग नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वही थूक रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो करता धरता है, सब ले आऊँगा, सब ले। ये शुभारंभ भी नहीं हो पा रहा है इसका। ये देखिए क्या है, ये देखिए बकायदा पिलर्स को फूका गया। ये सारे यही जो कर्मचारी सारे काम कर रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये पोर्शन तो एक बार ठीक भी है कि भाई यहाँ कुछ है नहीं। ये देखिए नमूना बना दिए भाई साहब लोग, नमूना बना दिया गया इधर देखिए। और माइंड यू, ये सामने मंदिर है, ये देखिए ये सामने मंदिर है, सामने कॉरिडोर है, यहीं पे ये हाल है, यहाँ सामने। और ये सब जगह है, हर जगह, हर चीज़ का शुरुआत हो चुका है, हर चीज़ का शुरुआत। ये बस आप देखते जाइए, आप देखते जाइए बस। ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ रंगीनियत ना हो। ऐसा कोई जगह नहीं बचा, कोई भी जगह। मेरा मूड खराब हो गया यार। ये देखिए हर एक पिलर पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पिलर बचा। एक भी पिलर नहीं बचा है, एक भी स्पॉट नहीं बचा है। अरे लीचड़ भर गए भाई, लीचड़ भर गए भाई। भाई तो मैं थक जाऊंगा आप लोगों को दिखाते दिखाते। ऐसा एक कोना, एक स्पॉट नहीं बचा है भाई साहब जो मैं आपको ना दिखाऊं। ये देखिए, इधर देखिए, जितना कोना एरिया होता जाएगा उतना नरक। मैं विश्वास नहीं कर रहा था, हमारी हर एक पिलर, चाहे वो इधर का पिलर हो चाहे इधर का पिलर हो, सब पे सेम आ रहा है। क्या यूपी बिहार के लोग कभी नहीं सुधर सकते? हम लोग डिजर्व ही नहीं करते, हम लोग को देना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़। बंद कर दो योगी जी, बंद कर दो मोदी जी, मत करवाओ यार। ये सिर्फ वहाँ नहीं है, ये
मैं कैमरा अपनी तरफ कर ही नहीं पा रहा। भाई मुझे अंदाज़ था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग तो देख ही रहे हैं जहाँ भी बनारस में या कहीं भी काम होता है वहाँ इसकी आदत है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि कैसे कोई कार्रवाई ही नहीं होती है, कोई देखता ही नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लिटरली एक कॉरिडोर, और कॉरिडोर में कोई चीज़ की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। अरे पान मसाला खाना है कहीं और जाके खाओ, थूकना है कोई डब्बा ले लो। पिछले वीडियो में मैं ये बात बोला था कि ये जो पोर्शन बनाए गए हैं ये गटर वाले पोर्शन है, नाले वाले, और मैं बोला था आपसे कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इसमें पानी ही नहीं जाएगा। अब आप सोचिए इतने पानी नॉर्मल छिड़कने में इतना पानी ऑलरेडी जमा है, जबकि इसको कायदे से वहाँ वाले पोर्शन से लगभग 2 या 6 इंच ऊपर ढाल होना चाहिए था, और ये ढाल आता अगर यहाँ पे तब जाके इसमें पानी जाता, वरना ऐसे ही सारा का सारा पानी जम जाएगा। आइए आपको लिटरली दिखाता हूँ, हर एक कोना आपको मैं दिखा सकता हूँ, हर एक कोना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कोई स्पॉट नहीं है, कोई स्पॉट। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, शायद वीडियो आधे घंटे की बन जाए, ऐसा एक भी पिलर नहीं है, ऐसा एक भी स्पॉट नहीं है जहाँ पे पान मसाले की पीक ना हो। ये देखिए ये घाट वाला रास्ता, घाट वाले रास्ते के पास दिखा दूँगा, सब जगह सेम हाल। पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। ये देखिए पास से दिखा, देखिए यहाँ दिखाता हूँ, ये। इसके अलावा गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पे भी जो स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन बने हैं, सब पे यही हाल है। हर एक स्पॉट, हर एक जगह मुझे सिर्फ पान मसाला की थूक और जो बैठने की स्पेसेस बनाए गए हैं वहाँ कूड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। दूसरी तरफ एज अ भक्त और भी कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। पहला, कोतवाली मार्ग सबसे प्रमुख मार्ग है जहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा गंदगी भी इसी मार्ग पे है। जहाँ गाड़ी खड़े करने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे नाला बह रहा है, पूरी गंदगी एकदम ज़बरदस्त, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी भव्य कॉरिडोर की तरफ आया हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता डिज़ाइन किसने पास किया, क्या पास किया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ बीच में पिलर्स लगे हुए हैं। भाई धीरे धीरे गर्मी आ रही है, बारिश आएगी, ठंडी आएगी, कोई टीन शेड का इंतजाम नहीं है, कोई भी छाया का तरीका नहीं है। इसे नाराज होकर थोड़ा मैंने दुकानदार से बोला कि यार अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो तुम खुद अपनी तरफ से लगा दो। तो उन्होंने बताया कि ना, प्रशासन ने खुद मना किया है कि अगर वो अपनी तरफ से एक बोरा भी लगाएंगे तो उसे फाड़ के फेंक दिया जाएगा और उनके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। यहाँ जो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए ये डिजाइन बनाए हैं, ये डिजाइन उस साइड से इस साइड वाले नहीं आ पाते हैं। जो आगे का डिजाइन है वो अच्छा डिजाइन है। अच्छा ये जो बनाया हुआ डिजाइन है, इस साइड से ग्राहक जाते हैं, इधर के जो है प्रसाद का दुकान है, मंदिर रिश्ता में है तो वो मंदिर के पास ही लेते हैं प्रसाद। इधर के प्रसाद का दुकान कोई कस्टमर लेता नहीं है। मुझे लगता है कि इतने लंबे कॉरिडोर की तरफ चलने के लिए ये जो पूरा एरिया था, यहाँ एक शेड होना चाहिए था। ये जो बीच में पिलर्स लगे हैं, इसी को एज अ शेड यूज किया जा सकता था। यही सेम सीन जब आप गंगा घाट की तरफ जाते हैं तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा। जब मैं वीडियो बनाते हुए गंगा घाट की तरफ जा रहा था तो इस डिज़ाइन को देखते देखते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसके साइड में दुकानें भी हैं। बड़ी मजे की बात है कि जो पुरानी दुकानें हैं वो इस डिज़ाइन के पीछे कहीं छुप गई हैं। अब सबसे गजब बात यह है कि अगर आप गंगा घाट से निकल के कॉरिडोर की तरफ जाते हैं तो आपको बीच में की दुकानें जो है वो नज़र ही नहीं आएंगी, आपको सीधा कॉरिडोर का गेट नज़र आएगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ पूजा पाठ का सामान लेना भी है तो अगर आपको कॉरिडोर का गेट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि यार कॉरिडोर का गेट जब वहाँ है तो चलते हैं वहीं पे लिया जाएगा। ये जो यहाँ के आसपास जो पूजा पाठ वाले सामान वाले हैं उनसे लेके आप करेंगे क्या? यहीं पे आती है सबसे बड़ी समस्या। जो गेट के पास के 4 या 5 दुकानदार हैं उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन जो बाकी पीछे हैं उनका क्या? बहुत पुराना है, रास्ता पूरा पैक हो गया है। रास्ता ये क्यों पैक नहीं बनाना रहा बनाई रास्ता पूरा पैक हो गया। रास्ता यही चीज अगर बीच में करके और बगल बगल टीना छावनी कर देते हैं कितना सुंदरता रहता है। तो देखिए ये दुकान है सामने और यहाँ पे ये पूरा ये देखिए यही ब्लॉकेज हो जाता है। अब देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं जरा से मैं फ्रेम इधर करूँ तो आपको पब्लिक नहीं दिखाई देगी। वो पब्लिक उधर निकल रही है, अब वो वहाँ खड़ी है, वो इतना क्रॉस करके यहाँ क्यों आई? छावनी करने के लिए आप रोक रहे हैं, दुकानदार कैसे रहेंगे आप? ये बात तो मुझे सामने वाले दुकानदार बोल रहे हैं
कि छावनी करने से रोक रहे हैं? इस पे छावनी आदमी आप खड़े हैं समझ लीजिए, यहाँ हम लोग कैसे बैठे कैसे धूप में सामान कुछ अपने लगा हो यहाँ पे? चलान चलो आदमी नहीं, चलान करेंगे ना, दिक्कत होगी। नहीं नहीं। और तो और जब दुकानों को परमिशन नहीं है कहीं भी शेड लगाने का, तो चाहे वो कोतवाली मार्ग हो, चाहे वो गंगा घाट का मार्ग हो, अगर कहीं पे भी शेड नहीं रहेगा तो हम धूप में जाएंगे कहाँ? यही सेम गलती काशी विश्वनाथ में भी की गई है। अभी हर गर्मी में वहाँ हैंगर लगाया जाता है, तब जाके लोगों को थोड़ी सुकून मिलती है। उसके अलावा आप देखेंगे सब कुछ सिर्फ पत्थर का बना हुआ है। ऐसा सब कुछ देख के मुझे मायावती जी का अम्बेडकर पार्क याद आ जाता है, जहाँ सिर्फ कंक्रीट ही रहे और आज भी पता नहीं क्यों लोग सीख ही नहीं रहे। मुझे पता है कई तरफ से मेरे तरफ ही अटैक आने वाला है कि यार वहाँ पहले कुछ था नहीं, छोटी गलियाँ थी, अब कॉरिडोर बन गया, इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जरा इस बात को थोड़ा गंभीरता से सोचिए, आखिर कॉरिडोर बना किस लिए? एक हम जैसे भक्तों के लिए जो कि आसानी से दर्शन कर सकें, उन्हें और सुविधा मिले। दूसरा लोगों के लिए, जी हाँ, कॉरिडोर बनाने का एक रीजन ये भी तो होता है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उससे कुछ फायदा हो। लेकिन अगर वहाँ के लोगों का उससे नुकसान हो रहा है तो आपका जो आधा मोटिव है वो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। देखिए, कॉरिडोर बनने से हर कोई खुश है, मैं भी खुश हूँ, सब कोई खुश है। लेकिन अगर कहीं पे कहीं कुछ चूक हो रही है तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। 2 ही 3 छोटे छोटे डिमांड्स है, या तो प्रशासन खुद अपनी तरफ से शेड का इंतजाम करे या तो दुकान वालों को करने दे। देखिए, आप भी भक्त हैं, गर्मी में जब दर्शन करने जाएंगे आपको धूप लगेगी तो आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ इसकी जरूरत है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो गंगा घाट वाला सेक्शन है उस पे जो बैठके बनाए गए हैं पिलर्स के बीच में, उसका होना वहाँ जरूरी नहीं है। उसके बजाय अगर वो ना रहता तो दुकानों की विजिबिलिटी सामने सामने रहती और वो दुकानों के लिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता। देखिए, मेरे से बड़े बड़े ऑलरेडी दिमाग प्रशासन में मौजूद है, तो मेरी सबसे ये विनती है कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें। अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए वहाँ भी ज़रा हम डिस्कशन कर लेंगे इस बात को लेकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।